सोशल मीडिया पर कई बार लिखा जाता है, कमेंट भी किया जाता है कि पप्पू सिंह और मैथिली ठाकुर के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। आज भी एक दूसरे प्रतिद्वंदी के तौर पर ही राजनीतिकरण हो रहा है। अब पप्पू सिंह ही बताएंगे कि मैथिली ठाकुर के साथ उनका क्या रिलेशन है और वो किस हिसाब से देखें। बीजेपी में जब भी चाय पर चर्चाएं होती है तो कुछ संकेत जरूर मिलता है वहां से। तो प्रदेश अध्यक्ष खुद आए हैं तो कुछ न कुछ पप्पू सिंह को संकेत देकर जरूर गए कि संजय सरावगी जैसे लोग प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, नितिन नवीन जैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारे बॉस हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, इवन की एक बूथ अध्यक्ष का इसमें बहुत महत्व है। ऐसी दूसरी किसी पार्टी में नहीं है। नमस्कार, मैं सुधानंदन झा और आप देख रहे हैं वैदेही विचार। इस वक्त मैं अलीनगर विधानसभा के नरमा गांव में हूं, जहां पर अचानक से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का आगमन होता है और यहां पर पप्पू सिंह के आवास पर यह कार्यक्रम रखा जाता है, जहां पर कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। और इसके बाद अलीनगर में कुछ चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज हो रही है। इनको लेकर आइए जानते हैं कि क्या प्रायोजन रहा और क्या कारण रहा, क्या कुछ बातें हुई। अचानक से प्रदेश अध्यक्ष जी का आपके आवास पर आना, क्या कुछ संकेत मिल रहा है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संगठन के हम यहाँ जिला महामंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी कल सहरसा 2 दिन के प्रवास पे जा रहे थे। उसी क्रम में इसी जिला होकर के गए तो कई जगह स्वागत भी हुआ। तो हम उनसे चर्चा किए कि मेरे घर चाय पीते जाएंगे। उन्होंने इच्छा जाहिर की। जब हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि समय निकाल के आपको बताते हैं। तो शाम में हमें उन्होंने बताया कि मैं कल सिर्फ चाय पी के आपके यहाँ जाऊँ। बीजेपी में जब भी चाय पर चर्चाएं होती है तो कुछ संकेत जरूर मिलता है वहां से। तो प्रदेश अध्यक्ष खुद आए हैं तो कुछ न कुछ पप्पू सिंह को संकेत देकर जरूर गए। देखिए, ये पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं चलता, ये संगठन है। आप देख रहे हैं ना कि संजय सरावगी जैसे लोग प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, नितिन नवीन जैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारे बॉस हैं। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, इवन की एक बूथ अध्यक्ष का इसमें बहुत महत्व है। ऐसी दूसरी किसी पार्टी में नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखिए ना, आप दिल्ली का देख लीजिए, आप देख लीजिए महाराष्ट्र तो नहीं, आप देख लीजिए राजस्थान का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। जहां भी सरकारें बनी, लोग को पता भी नहीं चला कि यहाँ कौन मुख्यमंत्री हो रहे हैं। ये भाजपा में ही संभव है। अच्छा, तो क्या कुछ यहाँ पर बातें हुई जब वो आए और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को क्या? पार्टी संगठन की एक बैठक भी थी। जिलाध्यक्ष जी एक बैठक भी रखे हुए थे। उसी में मन के बात का 131वां एपिसोड में अपने यहाँ 7 मंडल है, 7 मंडल में 3 मंडल 100% बूथ पर में लोग सुने थे मन की बात। उन लोग 3 मंडल जिसमें लाल मुखिया जी थे, एक सुधीर सिंह थे, एक चंदन ठाकुर थे। तीनों लोगों को सम्मानित भी किया गया। अच्छा, लगातार देख रहे हैं 2-3 कार्यक्रमों से और कई बार बैनर पर भी तस्वीर की बातें आती है। विधायक जी यहाँ पर गायब रहते हैं, क्या कारण रहा है कि विधायक जी दिखते नहीं है कार्यक्रम में? नहीं, निश्चित विधायक जी तो आती हैं, क्षेत्र में आती ही हैं, कार्यक्रम करती हैं, और कहीं उनका तस्वीर तो गायब नहीं रहता है। आज भी तस्वीर लगा हुआ है, उसमें विधायक जी की तस्वीर है। एक खबर बनी थी कि बिरोल वाले कार्यक्रम में उनका तस्वीर नहीं लगाया गया था, तो और आज के कार्यक्रम में भी प्रदेश अध्यक्ष आए, तो क्या उनकी उपस्थिति कहाँ है, क्यों नहीं है? वो प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा किए भी कि वो चुनाव में लगी हुई है केरल में। तो पार्टी के ही काम में लगी हुई है ना। जब पार्टी के काम में कहीं आप एक जगह ड्यूटी लगा हुआ है तो दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं आप। वो कार्यक्रम में लगी हुई है, अपने क्षेत्र की चिंता करती हैं। कहीं अब आग लग गया था मछेता में ही, तब अपने सोशल साइट पे आकर के उन्होंने फेसबुक के माध्यम से लोगों के प्रति आभार भी जताया और लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की जो लोग पीड़ित हैं, और प्रशासन से मांग भी की कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार ने उचित मुआवजा समय से दे भी दिया। अच्छा, अंत में एक सवाल कि सोशल मीडिया पर कई बार लिखा जाता है, कमेंट भी किया जाता है कि पप्पू सिंह और मैथिली ठाकुर के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। आज भी एक दूसरे प्रतिद्वंदी के तौर पर ही राजनीतिकरण हो रहा है। अब पप्पू सिंह ही बताएंगे कि मैथिली ठाकुर के साथ उनका क्या रिलेशन है और वो किस हिसाब से देखिए, वो हमारी विधायिका है। हम जिस दिन संगठन ने मुझे कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको इन्हें चुनाव मदद करके जिताना है, मैंने उसी दिन एक सूत्री कार्यक्रम में लग गया। आप यहाँ के वासी भी हैं, आप भली भांति जानते होंगे कि मैं कमिटमेंट का आदमी हूँ, जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी और वफादारी से रहता हूँ। आज तक किसी के साथ गद्दारी नहीं किया हूँ और मेरे खून में गद्दारी नहीं है।
अगर कोई साबित कर दे तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, उसी दिन राजनीति का चर्चा नहीं करूंगा, जीवन भर के लिए इस राजनीति को अलविदा कह दूंगा। दूसरी बात, विधायक जी से जो बात है, मेरा विधायक जी से ना कहीं दूरी है, वो अपने कार्यक्रम में लगी रहती है, आती है क्षेत्र में। हम जब रहते हैं, जैसे मन की बात था, नरमा में आई थी, हम साथ थे, कार्यक्रम की गई है, हमारी बात भी होती रहती है। हमारे यहाँ चैती नवरात्रा था, मैंने उनको आमंत्रण भी किया था। ऐसा थोड़ा कि हमसे दूरी है, समय समय पर बात होती रहती है, वो अपना काम कर रही है, हम लोग संगठन का काम करते रहते हैं। संगठन में बहुत, इस पार्टी में बहुत काम है ना। जैसे अब ये देखिए, स्थापना दिवस हुआ है, अब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाना है, उनका साप्ताहिक कार्यक्रम है, फिर एक नया कार्यक्रम है, फिर नया इस पार्टी में 365 दिन कार्यक्रम है। आपको संगठन का काम करना, अगर संगठन में रहना है तो संगठन का काम करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल ऑल इज वेल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो अलीनगर से लगातार यहाँ की राजनीतियों में सुर्खियों में रहते हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर जुड़ सकते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर पेज को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।